2024 का लोकसभा चुनाव सामने है। एनडीए में लगभग सीट का बंटवारा हो चुका है। आइए जानते हैं किस पार्टी को कितना सीट मिलेगा। देखिए, इस बार जो एनडीए में सीट बंटवारा को लेकर जो फॉर्मूला तैयार हुए हैं बड़ा दिलचस्प है। और आपको बता दें कि इस बार बीजेपी अकेले 20 सीट पर चुनाव लड़ रही है। बिहार में 40 लोकसभा सीट है और बीजेपी अकेले 20 सीट पर चुनाव है और बाकी जो 20 सीट बचा उस पर तमाम जो एनडीए के घटक दल है वह है। अब समझिए कि एनडीए में आखिर कौन कौन दल शामिल है। तो देखिए, नीतीश कुमार हाल ही में 28 जनवरी को महागठबंधन का साथ छोड़कर एनडीए के साथ मिलकर सरकार बनाए। तो अब एनडीए में बीजेपी है और जेडीयू है, नीतीश कुमार की पार्टी, और जीतन राम मांझी की पार्टी है हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है रालोजपा, और चिराग पासवान की पार्टी है लोक जनशक्ति पार्टी, और एक है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी जिसके नेता हैं पशुपति पारस जी। अब देखिए, बीजेपी अकेले 20 सीट पर चुनाव लड़ रही है और बचा हुआ जो 20 सीट है उस पर तमाम जो एनडीए के घटक दल हैं वह है। लेकिन हम पूरा आपको समझाते हैं कि किसको कितना सीट मिल रहा है। देखिए, जो सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रहे हैं कि बीजेपी जो 20 सीट पर चुनाव लड़ रही है उसमें 2 सीट, जो बीजेपी के पास 20 सीट है उसमें 2 सीट चिराग के चाचा केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस के पार्टी से 2 उम्मीदवार होंगे, लेकिन चुनाव लड़ेंगे बीजेपी के सिंबल से। और नाम जो सामने आ रहा है, एक है प्रिंस राज जो समस्तीपुर से सांसद है, और दूसरा सूरजभान सिंह की पत्नी का नाम सामने आ रहा है जो इससे पहले भी मुंगेर से चुनाव लड़ चुकी है। देखिए, सूत्रों के हवाले से जो खबर सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं। और अब जेडीयू यानी कि नीतीश कुमार 12 सीट पर चुनाव लड़ सकते हैं। 12 सीट नीतीश कुमार के पार्टी को दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार मान भी चुके हैं कि 12 सीट पर हम चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार जानते हैं कि इस बार जो किस तरीके से गठबंधन किए हैं एनडीए के साथ आए हैं। और देखिए, उसमें भी कहा जा रहा है कि 4 सीट यानी कि 12 सीट एनडीए में जो जेडीयू को 12 सीट मिल रहा है उसमें 4 सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे, लेकिन सिंबल होगा जेडीयू की। यानी कि बीजेपी जो 20 सीट पर लड़ रही है तो उसमें 2 उम्मीदवार पशुपति पारस के पार्टी का है, और जेडीयू में जो 12 सीट है उसमें 4 सीट कहा जा रहा है कि बीजेपी के चेहरा जेडीयू के बैनर तले चुनाव लड़ेंगे। अब बात है चिराग पासवान की। तो चिराग पासवान 5 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। चिराग पासवान को 5 सीट दिया जा रहा है। और देखिए, उपेंद्र कुशवाहा को 2 सीट दिया जा रहा है, जीतन राम मांझी को 1 सीट दिया जा रहा है। अब आप टोटल अगर कैलकुलेट करिएगा तो देखिए कि 40 लोकसभा सीट वाला बिहार, 20 सीट पर बीजेपी, 12 सीट पर नीतीश कुमार की पार्टी, तो हो गया 32 सीट। 5 सीट चिराग पासवान की पार्टी, कितना हो गया 37 सीट। 1 सीट पर हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के नेता जीतन राम मांझी, 38 सीट हो गया। और जो बचा 2 सीट उस पर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को दिया जा रहा है। यानी कि 40 के 40 जो लोकसभा का सीट है एनडीए में इसी तरीके से बांटा जा रहा है। और बीजेपी जो 20 सीट पर चुनाव लड़ रही है उसमें 2 जो उम्मीदवार होंगे वह कहा जा रहा है कि पशुपति पारस के पार्टी के चेहरा वाले नेता होंगे, लेकिन बीजेपी के बैनर तले चुनाव लड़ेंगे। सिंबल रहेगा बीजेपी का। नाम सामने आ रहा है प्रिंस राज का, और एक और नाम आ रहा है सूरजभान सिंह की पत्नी का। और देखिए, सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है, लगभग सीट बंटवारा हो चुका है, केवल अब सामने आना बाकी है। तो उसी को लेकर हम लोग चर्चा कर रहे थे कि 40 जो लोकसभा सीट है, एक बार फिर से हम शॉर्टकट में आपको बता दें कि 20 सीट पर बीजेपी,
12 सीट पर नीतीश कुमार की पार्टी, हो गया आपका 20 और 12 32 सीट। 5 सीट पर चिराग पासवान की पार्टी को दिया जा रहा है, 37 सीट हो गया। 1 सीट पर जीतन राम मांझी को 38 सीट हो गया, और जो बचा 2 सीट उस पर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को दिया जा रहा है। तो कुल मिलाकर 2024 के जो लोकसभा का चुनाव है उसमें एनडीए के जो सीट बंटवारा का जो फॉर्मूला है इसी तरीके से होने वाला है। अंदर ही अंदर चर्चा शुरू हो गई है, सीट बंटवारा हो चुका है, कहा जा रहा है कि जल्द ही सामने भी आ जाएगा। लेकिन जो खबरें सामने आ रही है कि सीट बंटवारा जो 40 लोकसभा का है इसी तरीके से होने वाला है, और नीतीश कुमार को 12 सीट इस बार मिल रहा है, पिछली बार से कम सीट। लेकिन उनको कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार महागठबंधन का साथ छोड़कर आए हैं। तो एनडीए में कई बड़े बड़े नेता हैं। चिराग पासवान 5 सीट से कम पर लड़ नहीं सकते हैं। 11 सीट पर चिराग पासवान तैयारी शुरू किए हैं। 11 सीट पर लोकसभा प्रभारी भी नियुक्त कर दिए हैं। तो कुल मिलाकर एनडीए में जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है अंपू जी वही है। चलिए लगातार एक एक अपडेट हम आपको दे रहे हैं। आप बिहार एक सोच पर बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।